हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो पहला प्रश्न है, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी महिष्मती, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। जो काला शोक की राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र तथा पटना में, वर्तमान के पटना में। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन ए में है चहुंदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कालीबंगा। जो हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो खेतों के जोते गए का जो एविडेंस मिला वो हमें कहाँ से मिला? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पशुपालन। जो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी विश्वामित्र। जो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए कथावस्तु, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथावस्तु। जो हिनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है कौन सा है? वो कथावस्तु, जो जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी रूस को, ऑप्शन सी पुर्तगाल को, ऑप्शन डी जापान को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की को। जो तुर्की है उसे यूरोप देश का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी आगम, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी गीता। तो जैन साहित्य के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कौन से नाम से जाना जाता है? आगम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आगम। जो आगम जैन साहित्य के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें आगम के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण आभूषण। जो प्राचीन भारत में निष्क जो शब्द है वो स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए चारवाक, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी बदरायन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पतंजलि। जो योग के जो प्रवर्तक हैं कौन है? पतंजलि। योग के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है, कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में है इस 1918 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी का जो है 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह का जो शुरुआत हुई थी वो कब? 1917 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, डांडी कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी में केरल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। जो डांडी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? ए जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी अकबर। जो अकबर थे, अकबर मुगल सम्राट ने जो सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए शिव, बी राहुल, सी महावीर, डी सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर होगा डी सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1527 ईस्वी में, बी 1525 ईस्वी में, सी 1526 ईस्वी में, डी 1528 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी 1526 ईस्वी में। जो पानीपत का युद्ध है वो बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यहीं से बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? ए रामगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के कई सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से बीड़ा बजाते हुए जो सिक्कों में दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यहाँ पर हुआ था। ए शुंग, बी शाक्य, सी जांत्रिक, डी गौड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जांत्रिक। सी जांत्रिक। महावीर का जो जन्म है वो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? ए त्रिशला, बी राजमाता, सी यशोधरा, डी शकुंतला। तो इसका राइट आंसर होगा ए त्रिशला। जो महावीर जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1886 में, बी 1945 में, सी 1857 में, डी 1885 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1885 में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो एक अंग्रेज ने किया था, जिसका नाम था ए ओ ह्यूम, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। ए श्री राजगोपालाचारी, बी विलियम बेंटिंग, सी माउंटबेटन, डी डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा ए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट प्रश्न है क्या है? महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ए मुगल, बी लोदी, सी यामिनी, डी गुलाम। तो इसका राइट आंसर होगा यामिनी। जो महमूद गजनी था वो यामिनी वंश का शासक था। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।